वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 15 जनवरी 2025 और 15 जनवरी 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 150वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये अभी 14 जनवरी को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जनवरी को नई दिल्ली में भारत मंडपम में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर मिशन मौसम का शुभारंभ किया है। ये ध्यान रखना, मिशन मौसम, इसका शुभारंभ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। अच्छा, जनवरी में अभी तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, ये लुई ब्रेल की जयंती पर मनाया जाता है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया, 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया गया, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो जनवरी में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने अपराध मुक्त सीमा सहयोग पर चर्चा की है? तो अभी अपने देश भारत और बांग्लादेश ने अपराध मुक्त सीमा सहयोग पर चर्चा की। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद यूनुस। अच्छा, बांग्लादेश ने दूसरी बार SAFF महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश शीर्ष पर रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पापोन ने इस्तीफा दिया। सैयद रेफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच कर रहा है। अच्छा, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख तो यही बने हैं, मोहम्मद यूनुस। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है और भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य बना? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान जन आरोग्य योजना, इसे लागू करने वाला 34वां राज्य अब उड़ीसा बन गया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा बना है, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? डॉक्टर हरे बाबू कम्मपति। अच्छा, प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। प्रख्यात उड़िया कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उड़ीसा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट ये कटक में शुरू हुआ। टाटा स्टील ने उड़ीसा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया। उड़ीसा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की और उड़ीसा सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और उम्र में 3 वर्ष की छूट का निर्णय लिया।
अच्छा, उड़ीसा में रसेकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ नगर में कलाग्राम का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अभी प्रयागराज के महाकुंभ नगर में कलाग्राम का उद्घाटन किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि AFI के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये अंजू बॉबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। ये हैं अंजू बॉबी जॉर्ज और इन्हीं को AFI के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी आशीष नेतानी को उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। इसरो का नया अध्यक्ष बे नारायणन को नियुक्त किया गया। सिग्नेचर ग्लोबल के नए CFO के रूप में संजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया। बहादुर सिंह सागू ये भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बनेंगे। BCCI का अगला अंतरिम सचिव देवजीत सैकिया को नियुक्त किया गया। तेनजिंग यांकी ये अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है। भारतीय कुलकर्णी ये ICMR राष्ट्रीय पोषण संस्थान की नई प्रमुख बनी। और मनीष सिंघल को एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में रिंगर लैक्टेट घोल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये पश्चिम बंगाल सरकार ने लगाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पश्चिम बंगाल सरकार ने लगाया है तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? सेबी आनंदा बोस। अच्छा, ये जो कोलकाता है ये किस नदी किनारे स्थित है? ये हुगली नदी किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल में 5 नए पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ। पश्चिम बंगाल चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में 151 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा है। IPS राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से DGP नियुक्त किया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया और पश्चिम बंगाल ने पोयला बैसाख को अपना राज्य दिवस और बांग्लार बांटी बांग्लार जल को अपना राजकीय गीत घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु के कुडनकुलम संयंत्र के लिए किस देश ने छठा परमाणु रिएक्टर भेजा है? तो तमिलनाडु में है ये कुडनकुलम परमाणु संयंत्र। इसके लिए छठा परमाणु रिएक्टर रूस ने भेजा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब रूस ने भेजा है तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल और रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, रूसी टेनिस खिलाड़ी दानिल सावलेव को डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2 साल का निलंबन दिया गया। रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान कर दिया है। भारतीय नौसेना में शामिल INS तुसिल का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया। भारत और रूस के बीच पानसिर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ। नई दिल्ली में रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ और रूस ने ब्रिक्स अनाज विनिमय प्रस्ताव की रूपरेखा प्रस्तुत की है। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ है, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पतंग एवं मिठाई महोत्सव शुरू हुआ? तो ये तेलंगाना में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग एवं मिठाई महोत्सव ये तेलंगाना में शुरू हुआ है। और कल मैंने आपको बताया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव है वो गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हुआ। ये है 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पतंग एवं मिठाई महोत्सव, ये तेलंगाना में शुरू हुआ है। अब तेलंगाना में हुआ है तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। अच्छा, रायतू भरोसा योजना के अंतर्गत तेलंगाना सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपए की सहायता देगी।
तेलंगाना सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है। भारतीय सेना ने हैदराबाद में अपनी सेना को जानो मेला का आयोजन किया। इसका नाम क्या है? अपनी सेना को जानो। वर्ष 2024 में तेलंगाना में अपराध में 22% की वृद्धि दर्ज की गई। तेलंगाना सरकार ने इंदिरा आवास योजना का चरण 1 शुरू किया। 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन ये हैदराबाद में शुरू हुआ। तेलंगाना में प्रतिष्ठित अलाई बलाई समारोह आयोजित किया गया और तेलंगाना जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। अच्छा, तेलंगाना में कवर टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावाड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मेगा उद्यमिता सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने अभी मेगा उद्यमिता सम्मेलन का उद्घाटन किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो ये पटना में आयोजित होगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, पटना सुन के कुछ याद आता है? गर्दनी बाग याद आना चाहिए और गर्दनी बाग में बापू टावर बना है। क्या बना है? बापू टावर, तांबे के आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मकर विलक्कू पर्व मनाया गया? तो ये केरल में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब केरल में मनाया गया तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। अच्छा, 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव ये तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। केरल सरकार ने नए किसान सेवा केंद्र आश्रय शुरू किए। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 70वां संस्करण आलापुझा में आयोजित किया गया। केरल ने 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया। केरल ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोड शुरू किया है। पेरियार टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया और IAS के वासुकी को केरल के बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों के प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, केरल में अनाईमुड़ी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पंबड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क भी केरल में है। केरल में पेरियार नेशनल पार्क है, शांत घाटी है, थय्यम त्योहार मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्योहार मनाया जाता है, ओणम का आयोजन भी केरल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये अपर्णा सेन को सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है अपर्णा सेन और इन्हीं को अभी सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा, साई परंजपे को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा नाइटहुड से क्रिस्टोफर नोलन और हेडहुड से एम्मा थॉमस को सम्मानित किया गया। डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को एशिया पैसिफिक वैस्कुलर सोसाइटी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। टॉम क्रूज को अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान मिला। नागालैंड की प्रसिद्ध लेखिका ईस्ट्रीन किरे को अंग्रेजी श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया और हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 गगन गेल को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है? तो ये राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब राजस्थान, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजन लाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर कौन है? हरे बाबू किशन राव बागड़े। कौन है? हरे बाबू किशन राव बागड़े। अच्छा, ओम बिड़ला ने राजस्थान के कोटा में सुपोषित मां अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। भजनलाल शर्मा ने 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस मनाने की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयपुर में GST भवन का उद्घाटन किया।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर ये राजस्थान में एक्टिव हो गया। और अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण जोधपुर में हुआ और पहला 6 से लेकर 14 अगस्त 2024 तक तमिलनाडु के सुलार में हुआ था। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवला देवघाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया? तो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल। इन्होंने अभी नई दिल्ली में वर्चुअली राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया? तो जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखने की हैबिट बना लोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। ये जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है और ये पीडीएफ मैंने नेक्स्ट एग्जाम के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया है। इस पीडीएफ को आप आसानी से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में वियतनाम की कैपिटल हनोई टॉप पर रही। कोयम्बटूर के वैज्ञानिकों ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया। लेबनान की संसद ने जोसेफ ऑन को राष्ट्रपति नियुक्त किया। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। असम में हाथियों की संख्या 5,719 से बढ़कर 5,828 हो गई। ये 7 साल के बाद असम में हाथियों की गणना हुई और जब 7 साल बाद गणना हुई तो पहले जब हाथियों की संख्या 5,719 थी, ये अब बढ़कर 5,828 हो गई है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा और अपना भारत पता है कितने नंबर पर रहा है? 85वें नंबर पे। आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भारत पूल पोर्टल को लॉन्च किया। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर में पुरुष कैटेगरी में अर्शदीप सिंह और महिला कैटेगरी में स्मृति मंदाना को नॉमिनेट किया गया। इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष ओपी सिंह को नियुक्त किया गया। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल केरल ने जीता। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया और ये रिकॉर्ड है 9 घंटे का। महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद तरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया। 2023 में भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार लोकसभा चुनाव में पुडुचेरी में महिला मतदाताओं का प्रतिशत सर्वाधिक रहा है। स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया और चीन ने नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में प्रशांत कुमार सिंह को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।